हेलो सोल रीडर्स एंड वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। आज का ये एनर्जी अपडेट है एक वीकली एनर्जी अपडेट। आज सुबह मुझे बहुत सारे साइंस मिले आप लोगों के लिए और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और आपको अपडेट देना चाहूँगी इस वीक की एनर्जीज़ पर। क्या शिफ्ट आए हैं, क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या नई एनर्जी है जो रिसीव हो रही है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में स्पेशली इस टाइम पर। तो जैसे कि आज ट्यूसडे है, फॉर हिंदूज़ ये हनुमान जी का दिन है एंड फॉर मुस्लिम्स आज का दिन बकरा ईद का है, जो एक डे है सैक्रिफाइस का, स्पिरिचुअल क्लैरिटी और हार्ट प्योरिफिकेशन का। जो फुल मून है वो अभी ड्यू है टू जून 22, बट जो इमोशनल टाइड है वो अभी से राइज होनी शुरू हो गई है, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम एंड डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव्स के लिए। तो अब आज के इस एनर्जी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो डिवाइन एनर्जी अपडेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, हम एक सेक्रेड विंडो ऑफ इमोशनल प्योरिफिकेशन, कार्मिक रिलीज और स्पिरिचुअल रीबर्थ में इस टाइम पर एंटर कर रहे हैं। जो साइंस मुझे मिले वो बहुत ही क्लियर थे और इस टाइम पे आपको भी बहुत ज़्यादा क्लियर और लाउड साइंस मिल सकते हैं, स्पेशली आपकी जर्नी को लेकर कि इस वक्त आपकी जर्नी में स्पेसिफिकली आप कहाँ पर है। विविड ड्रीम्स इस टाइम पर बहुत सारे लोगों को रिसीव हो सकती है। टेलीपैथी इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डीएम के जो कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं वो आपको ड्रीम के थ्रू रिसीव हो सकते हैं। डीएम ड्रीम में आ सकती है, डीएम की वॉइस ड्रीम में सुनाई दे सकती है। बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, लिजर्ड्स दिख सकती हैं जो शेडिंग सिंबलाइज कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पर आपको दिख सकती हैं। इस हफ्ते हार्ट चक्र एक्टिवेशन जो है वो शुरू हो गया है। जिन बातों को आप पकड़ के बैठे थे, अगर आप नम हो गए थे, तो फाइनली इस वक्त रिलीज़ जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको अपनी चेस्ट में एक वार्मथ फील हो। पेन भी हो सकता है चेस्ट के अंदर, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। लेफ़्ट साइड पे हो रहा है तो आपके खुद के इमोशंस है, कुछ शेड हो रहा है, और राइट साइड पे हो रहा है तो ये डीएम की एनर्जी जो है वो भी आपको रिसीव हो रही है इस टाइम पे। रोना आ सकता है बिना किसी वजह के, और लॉन्ग फॉरगॉटन जो आपकी मेमोरीज़ हैं स्पेशली आपके डीएम के साथ, वो जो हैं सरफेस हो सकती है इस टाइम पे। टेलीपैथिक कनेक्शन तो बना ही हुआ है। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है इस टाइम पे वो टेलीपैथी के थ्रू अपीयर कर रहे हैं ड्रीम्स के अंदर। कई बार हो सकता है कि वो ड्रीम्स में आते हुए आपसे गुस्सा हो या फिर क्या कहते हैं साइलेंट भी हो सकते हैं, पर उनकी जो प्रेजेंस है वो लविंग ही है ओवरऑल, और वो आपको फील भी होगी। जो पैशन है ना डिवाइन मैस्कुलिन का, जो उनकी एनर्जी है वो रिन्यू हो रही है इस टाइम पे। अगर वो साइलेंट हो गए थे, नमनेस में चले गए थे, तो उनका इंटरनल पैशन आपको लेकर इस वक्त फिर से जाग रहा है। दो यहाँ पे अभी भी बैलेंस जो है वो पूरी तरीके से नहीं आया है, हारमनी लेकिन यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। अभी भी थोड़ी सी रनिंग और हर्मिट मोड में अभी भी बहुत सारे डीएम्स हैं, अभी भी रनिंग में चल रहे हैं, पर ये भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। तो अपना फेथ बनाए रखिए, अपनी चीज़ों पे काम करते रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए। बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन जो है फुली आप विटनेस कर पाएंगे। अब जो टाइमलाइन है वो फाइनली ना अलाइन हो रही है मैस्कुलिन और फेमिनिन की, जो कि बीच में डाइवर्ज हो गई थी। जब सेपरेशन आती है मैस्कुलिन और फेमिनिन में, तो जो टाइमलाइंस होते हैं उनके वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। वो डिफरेंट टाइमलाइंस में चले जाते हैं जहाँ पे उनके कोई लूप्स उनको कंप्लीट करने ज़रूरी है, कोई लेसन्स उन टाइमलाइंस में उनको सीखने ज़रूरी है। और जैसे ही वो लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं दोनों साइड पर, तब टाइमलाइंस जो है फिर से अलाइन होने लगती है। तो यहाँ पे ना टाइमलाइन अलाइनमेंट फिर से शुरू होने लगा है धीरे धीरे करके। फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की टाइमलाइंस फिर से यूनियन की टूवर्ड्स जाने लगेगी। अब ड्रीम के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल जो है आपका ड्रीम में हो सकता है आप एस्ट्रल ट्रैवल करने लगो, किसी नई जगह पे जाओ ड्रीम के अंदर। आपको कुछ डीप मैसेजेस मिल सकते हैं आपके सबकॉन्शियस के थ्रू ड्रीम्स के अंदर, और विजन्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिजर्ड्स दिख रही हैं इस टाइम पे, तो ये एक टाइम है डिवाइन शेडिंग का। ईगो डेथ और रीबर्थ चल रहा है इस टाइम पे।
आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको लिजर्ड स्पॉट हो रही है तो ये आपका क्लियर साइन है कि इस वक्त रीबर्थ का प्रोसेस आपकी जर्नी में चालू हो चुका है। अगर आपको वाइट बटरफ्लाइज दिख रही है, हिबिस्कस के फ्लावर्स दिख रहे हैं या बर्ड्स भी दिख रहे हैं, तो ये आपके सोल का साइन है कि आपका जो सोल है वो सेरेनेड हो रहा है बैक टू सेल्फ लव। मतलब कि प्यार फिर से आपके सोल के अंदर अपनी जगह बनाने लगा है, फिर से प्यार आपकी टाइमलाइन में एंटर हो रहा है। इस टाइम पे जो एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं वो है 444, 811, 844, 1010, 1001। तो अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो डिवाइन का आपके लिए यही मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, अलाइंड हैं और गाइडेड हैं अपनी जर्नी में कम्प्लीटली। कार्मिक एंडिंग्स चल रही हैं इस वक्त डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, स्पेशली पास्ट फ्रेंड्स, लवर्स और आइडेंटिटीज़ को लेकर। कुछ लूप्स हो सकता है कहीं ना कहीं खुले रह गए हों सबकॉन्शियसली, जो आपने रियलाइज़ ना करा हो, वो लोग जा चुके हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम में या फिर किसी उनका नाम दिखना या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, फिर से स्पॉट कर सकते हो आप उनकी एनर्जी को अपने ऑरा फील्ड में। ये इसलिए है क्योंकि कार्मिकली ये फ्रेंडशिप्स या आइडेंटिटीज़ और ये रिलेशनशिप्स एंड हो रहे हैं, आपकी ऑरा स्पेस को छोड़कर जा रहे हैं। तो इनको रिलीज़ कीजिए, जो भी सरफेस पे आ रहे हैं। अगर कोई नाम दिख रहे हैं, किसी का अचानक से कोई रीच आउट कर रहा है, किसी का नेम दिख रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, तो इन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। अगर ड्रीम में दिख रहा है आपको कोई पास्ट के पर्सन, तो इस टाइम पे सेक्रल चक्रा पे काम चल रहा है और वूम की हीलिंग चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एक डिलेड पीरियड्स का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर अर्ली पीरियड्स भी आ सकते हैं बहुत सारे लोगों को। विविड ड्रीम्स तो मैंने आपको बताया। एक सेफ्टी का डिज़ायर आपके अंदर बन सकता है कि आप सेफ फील करना चाह रहे हो, तो ये एक साइन है कि आपका जो सेक्रेड फेमिनिन टेम्पल है ना वो हील हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखा जा रहा है आपके एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू आप प्रोटेक्टेड है और आपकी रीअवेकनिंग चल रही है फिर से। बहुत ही जल्द न्यू चैप्टर्स जो हैं वो फिर से आएंगे। नेक्स्ट 10 डेज़ जो है बहुत क्रूशियल है स्पिरिचुअल कंपोस्ट के हिसाब से, क्योंकि जो ओल्ड है वो शेड करने लगा है और जो न्यू है उसने अपनी जड़ें ना मजबूत कर ली, अपनी जड़ पकड़ ली है। नई ड्रीम्स, नए गोल्स, नए प्लान्स, नई बिगिनिंग्स के पौधे ने जड़ें पकड़ ली हैं और अब बस ब्लूम वो करेगा अगले 10 दिनों के अंदर, जो हमें देखने को मिलेगा। आपकी डीएम के साइलेंस के अंदर भी लविंग एनर्जीज उनकी तरफ से आ ही रही हैं। तो ये एक टाइम है रिमेंबर करने का कि यू आर लव्ड बाय योर डीएम। आप कभी भी अलग नहीं हैं, आप हमेशा साथ में हैं और इसलिए आपको उनको चेज़ नहीं करना है, क्योंकि जो आपके साथ है आप उसको चेज़ क्यों करेंगे, सही बात है ना। तो जो प्यार है उसको फ्लो करने दीजिए अपने अंदर, अपनी बॉडी को फिर से सेक्रेड टेम्पल बनने दीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत जल्द घर वापस आएंगे, उनको वापस आने दीजिए, ठीक है। लेकिन वो घर तभी आ पाएंगे जब पहले आप अपने आप में वापस आ जाए, जब आप अपने इमोशंस में वापस आ जाए, अपने फ्लो में वापस आ जाए, अपने प्यार में वापस आ जाएं। तो सबसे पहले वो कीजिए, आप अपने प्यार में, अपने इमोशंस में अपने अंदर वापस आइए ताकि वो भी वापस आ सके। एंजल नंबर 818 भी बहुत सारे लोगों को दिख सकता है इस टाइम के अंदर। अब देख लेते हैं कि करंटली क्या रिलीज़ हो रहा है कलेक्टिव की एनर्जी फील्ड से। बहुत सारे लोगों के मनी ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो नई ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डेफिनेटली आएंगी। स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के मनी ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे माला माल होने वाली है, चिड़चिंग जो कि एनर्जी बनी हुई है। सो मनी इज़ फ्लोइंग टू डिवाइन फेमिनिन्स। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर इस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर पाने के लिए एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय भी हो सकती हैं। अगर आप अपने ऊपर हीलिंग वर्क नहीं कर रहे हो, उन्हीं पुरानी एनर्जीज़ में हैं, तो आप ये ब्लेसिंग्स ना फुली रिसीव ना कर पाओ, ऐसा हो सकता है। तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए और अपनी हीलिंग पे काम करते रहिए। मनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आ रही हैं, ठीक है। अब अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स की हम बात करें ना, अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स को किस टाइप के एनर्जीज रिसीव हो रही हैं इस टाइम पे, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स का ईगो डेथ का प्रोसेस चल रहा है और इसलिए उनको क्या कहते हैं,
ख्यालों में खोए रहना, ऐसा एनर्जीज वो महसूस कर सकते हैं इस टाइम पे। ये सब क्लैरिटी आ पाए और वो कोई डिसीजन बना पाए, इसीलिए हो रहा है। ड्रीम्स के थ्रू भी मैस्कुलिन्स को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। थोड़ी डरावनी टाइप की ड्रीम्स मैस्कुलिन को आ सकती हैं इस टाइम पे, स्पेशली जिसके अंदर कोई टाइप की एंडिंग हो रही है या कोई डेथ वो देख रहे हैं, ऐसा कुछ टाइप की ड्रीम्स मैस्कुलिन को इस टाइम पे दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो फेमिनिन्स के हार्ट में यहाँ पे फिर से एक पैशन और क्लैरिटी रिन्यू हो रही है। फिर से हार्ट चक्रा पे तो काम चल ही रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स काम चल रहा है। फिर से ना फैमिली के टूवर्ड्स लव आ पाना, मैस्कुलिन के टूवर्ड्स लव, फिर से ना इमोशनली फ्री जो मूवमेंट है, इमोशंस का फ्री फ्लो जो है वो यहाँ पे खुल रहा है। लेकिन ये ना एक टावर मोमेंट के थ्रू ही आ रहा है, तो टावर मोमेंट आ सकता है इस टाइम पे फेमिनिन्स की लाइफ के अंदर। जैसे मैंने कहा कि एकदम से रोना आना किसी पुरानी बात पर, या जो भी बहुत लोनली महसूस करना, ऐसा लगना कि मैं बहुत अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, ये सब हो सकता है फेमिनिन्स के साथ इस टाइम पे। ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो सके, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपके ओवरऑल गुड के लिए ही है। अब दोनों के बीच में, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में क्या कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है, तो सेपरेशन की ही सबसे बड़ी साइकिल है जो एंड हो रही है। दोनों एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं इस वक्त जिससे वो रिकनेक्ट कर सके और टाइमलाइन अलाइन हो सके। यही सबसे बड़ा कार्मिक साइकिल कोलैप्स है। सेपरेशन की साइकिल्स कोलैप्स हो रही हैं और इंडिविजुअल कार्मिक साइकिल्स क्लोज हो रही हैं, जिसकी वजह से यूनियन की अपॉर्चुनिटीज़ दोनों की टूवर्ड्स बनेंगी। ठीक है, अब कुछ साइंस और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देखना चाह रही हूँ कि आपको और क्या साइंस मिल सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो सकता है इस टाइम पे, सर में दर्द, हाथ में दर्द, अचानक से तबीयत ख़राब हो जाना, ये सब। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, ट्रैवल कुछ लोग कर सकते हैं यहाँ पे रियल के अंदर भी। ठीक है, कि हो सकता है आप किसी जगह पर जाएं, किसी को विज़िट करें जिसको आपने बहुत टाइम से विज़िट नहीं करा, और ये विज़िट जो ट्रैवल होगा ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कहीं जाने की, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए उस टाइम पे। ये नदी के पास की कोई जगह भी हो सकती है, कोई वाटर बॉडी के पास अगर आप विज़िट करने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल आपको वहाँ पे जाना चाहिए इस टाइम के ऊपर। ठीक है, ऑरेंज कलर और रेड कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, ये सिग्निफिकेंट है। ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पे इस टाइम के ऊपर। ठीक है, अब कौन सी टाइमलाइंस है जो मर्ज हो रही हैं 3D के अंदर, मतलब फिजिकल रियलिटी में क्या मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया कार्ड्स निकल के आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स एंड दी एस ऑफ कप्स। यूनियन बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे है, बहुत बार कन्फर्मेशन हो गया यूनियन का, तो बहुत ही खुश हो जाइए, बहुत ही ओपन दिल से इन एनर्जीज़ को आप लोग रिसीव कीजिए। यूनियन यहाँ पे आ रहा है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। जैसे ही इनर यूनियन होगा सबसे पहले, वैसे ही आपको लव ऑफर आता हुआ दिख जाएगा, वैसे ही आपकी बात हो जाएगी। यूनियन यहाँ पे डेफिनेटली 3D में हो रहा है। यही सबसे बड़ा टाइमलाइन शिफ्ट है जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था। फिलहाल हाँ हर्मिट मोड चल रहा है, फिलहाल अभी भी थोड़ी सी साइलेंस वाली एनर्जीज़ है। इनर सर्चिंग, सोल सर्चिंग, अपने अंदर की विजडम को पहचानने की थोड़ी और ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही इस विजडम को आप फुली इंटीग्रेट कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर, ये यूनियन जो है आ जाएगा। अब जो लोगों का यूनियन स्टक हो रखा है किसी वजह से, तो देख लेते हैं कि क्यों स्टक हो रखा है और क्या ब्लॉकेज है जो उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जो मैस्कुलिन्स की रनिंग है ना, वही इस वक्त सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। फेमिनिन्स की साइड पे तो एज सच मुझे कोई ब्लॉकेज दिख नहीं रहा, पर मैस्कुलिन्स अभी भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बाउंड्री सेट कर रखी है उन्होंने अपने आसपास। अभी भी फुली सेफ फील नहीं कर रहे ओपन अप कर पाने के लिए, प्लानिंग में लगे हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन अभी भी आ नहीं रहा है। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, इसकी वजह से अभी भी यूनियन थोड़ा सा स्टक है, क्योंकि फ्लो नहीं आ रहा है, फ्री फ्लो नहीं आ रहा है इमोशंस का। लेकिन ये जो एनर्जीज़ हैं ये भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका जिन लोगों के वूम्ब और सेक्रल चक्रा पे जो काम चल रहा है,
इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इल्यूजन्स को अपने रिलीज़ कीजिए, जो भी आपके इल्यूजन्स है कि शायद कभी बात नहीं होगी, शायद यूनियन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें ना एक बर्डन क्रिएट कर रही हैं आपके ऊपर, जिससे आपकी बॉडी पे और लोड पड़ रहा है और फिर आपको इश्यूज़ हो रहे हैं पीरियड्स एंड ऑल से रिलेटेड। तो इस बर्डन को रिलीज़ कीजिए, सेफ्टी के अंदर वापस आइए, अपनी बॉडी को सेफ फील कराइए और बिल्कुल ये सारे इश्यूज़ भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को स्पेस दीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए। पहले जो प्यार आप मैस्कुलिन से रिसीव करना चाह रहे हैं वो प्यार आप अपने आप को दीजिए। आपके अंदर ही आपके मैस्कुलिन हैं, उनके प्यार को अपने अंदर ही रिसीव कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपकी इनर ऑलकेमी बैलेंस हो पाएगी और ज़्यादा जल्दी यूनियन बन पाएगा आपका। ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे ना जो डिवाइन फेमिनिन्स अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई हैं, अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रही हैं कि नहीं मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों इनर वर्क करूं, मैं क्यों ये सब करूं। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को भटकाने के लिए थर्ड पार्टी ऑफर्स भेजे जाएं। ठीक है, कि कोई तीसरा पर्सन आपको अट्रैक्टिव लग रहा है इस टाइम पे, तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा। ये एक टेस्ट है। अगर कोई थर्ड पर्सन आपको अट्रैक्टिव लग रहा है इस टाइम पे तो इस एनर्जी से दूर रहिए, अपने विजन को क्लियर रखिए, अपने गोल को क्लियर रखिए अपनी आंखों के सामने, जो यूनियन है, ना कि क्या कहते हैं किसी और के पास जाना। अगर आप सोच रहे हैं अब मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी, अब मैं थर्ड पार्टी में चली जाऊंगी, अब मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, ये वो तो आपके ऊपर आ जाएगा टावर मोमेंट। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आपका ये चीज़ वैसे ही वर्कआउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कभी कर भी नहीं पाती है, तो वर्कआउट वैसे भी नहीं कर पाएगी और आपकी ईगो की डेथ हो जाएगी, जो ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो में, तो ईगो डेथ तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए फेमिनिन, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिए। इस हफ्ते आपको कन्फ्यूजन को सरेंडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कलेक्टिव अपने गिव एंड टेक में इक्वल रहिए, कांस्टेंट वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए। ठीक है, फ्लरिश करने दीजिए अपने आप को। बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचकर या उसी चीज़ पे अटके रह के वो जल्दी नहीं हो जाएगी। और कन्फ्यूजन से, डाउट से, फियर से जो भी सरफेस पे आ रहे हैं उनको रिलीज़ कीजिए, सरेंडर कीजिए। स्पेशली आपके यूनियन को लेकर अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है तो उनको बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आप डीपेस्ट अलाइनमेंट के अंदर आ सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है यूनियन का पोर्टल खुला हुआ है, सबके यूनियंस होंगे। तो डाउट, फियर जो भी आ रहे हैं ये आपको सिर्फ भटकाने के लिए हैं, ये आपको सिर्फ रोकने के लिए हैं, ये सिर्फ साइकिक अटैक्स हैं, ये सिर्फ नेगेटिव अटैक्स हैं। इन नेगेटिव अटैक्स के जालों में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, अब आपको, अगर आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो आपको क्या साइंस मिलेंगे? देखिए, विविड ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है, आप नींद में खो रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इनएक्टिव सी आपकी एनर्जीज बनी हुई है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, लेज़ी सा फील कर रहे हो, आप करियर में भी कोई स्टेप्स लेना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, आपका मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे काम करने का कोई दिल नहीं है, जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये एक साइन है कि आपकी बॉडी पे हीलिंग वर्क चल रहा है और आप राइट डायरेक्शन के अंदर हो। तो ये चीज़ें इस वजह से हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो बिल्कुल रेस्ट इस वक्त आप लीजिए। ठीक है, जो स्पेशली जिन लोगों से पास्ट में आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, जिन लोगों से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी टाइप का पास्ट में, वो आपकी ड्रीम्स में आ सकते हैं इस टाइम पे। तो इन लोगों को रिलीज़ करना, लेट गो करना, इन झगड़ों को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सरेंडर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ये जो लोनलीनेस की एनर्जी है ना, ये इस टाइम पे डीएम्स मिरर कर रहे हैं फेमिनिन की। ठीक है, प्यार दोनों ही तरफ है पूरा पूरा, लेकिन दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे की साइलेंस को, दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे के वुंड्स को, दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे के फियर को कि अकेले रह जाएंगे, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, अब तो यही लाइफ है, जो भी है पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक हो पाएंगी, कैसे फिर से साथ में आ पाएंगे, क्या बोलना चाहिए, ये सारी जो बातें और थॉट्स हैं और
फीलिंग्स है ये मिरर चल रही हैं दोनों साइड पे इस टाइम पे। तो अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, साइकिल्स कंप्लीट हो रही है उन्हें होने दीजिए, कुछ होल्ड ऑन करके मत रखिए। और यही था आज का एनर्जी अपडेट। अब इस एनर्जी अपडेट में मैं आपके लिए थोड़ा सा बोनस भी लेके आई हूँ, बिकॉज़ आप लोग ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस हैं तो आपको थोड़ा बोनस देना तो बनता ही है। और लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही प्यारा सपोर्ट दिखाया मुझे, जिसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। वी गॉट अ टोटल ऑफ 1.9K व्यूज़ ऑन दैट वीडियो एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे तो हम और भी ज़्यादा अच्छे से आपके लिए और अच्छे अच्छे एनर्जी अपडेट्स और सारी वर्कशॉप्स और सारी हीलिंग्स और सारी रीडिंग सब लेके आते आप रहेंगे। तो अब रही बात बोनस की, तो बोनस में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल चैनल्ड मैसेजेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। तो देखते हैं आज आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या स्पेशल मैसेज है आपके लिए। तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में इस वक्त लीगल इश्यूज चल सकते हैं किसी टाइप के, अगर वो किसी टाइप के लीगल कामों में फंसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी वो पूरी तरीके से यूनियन की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो कई मैस्कुलिन्स ये कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे मैस्कुलिन्स को ये फियर है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं हो पाएंगी। ये सारी एनर्जीज़ मैस्कुलिन की तरफ से रिसीव हो रही हैं। आप उनकी स्ट्रेंथ है वो आपको ये बताना चाहते हैं। स्लीप जो है बहुत डिस्टर्ब्ड है मैस्कुलिन की, इस टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से। क्लैरिटी लेने मिल आ रही है उनको, धीरे धीरे रियलाइजेशंस हो रही हैं मैस्कुलिन्स को। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे प्ले पे है बहुत बड़ा। सेपरेशन जो है हील हो रहा है। डोंट लीव का मैसेज है उनके आपके लिए। सोलमेट आई सी यू वो रियलाइज़ करने लगे हैं धीरे धीरे इस कनेक्शन की रियलिटी, ट्रूथ और स्पिरिचुअल जो ये भगवान का दिया हुआ कनेक्शन है, इस बात को थोड़ा रियलाइज़ कर पा रहे हैं। आई एम बिज़ी विद माई वर्क राइट नाउ। तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे मैस्कुलिन अभी बिज़ी हैं अपने 3D के कामों में। जॉब है, अगर बिजनेस है या कोई लीगल चीज़ें हैं तो उससे डील कर रहे हैं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। सो देखिए प्यार पूरा बना हुआ है। इसके जो फियर इश्यूज़ हैं मैस्कुलिन के वो सरफेस पे आ रहे हैं। अभी भी अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको लेकर। और बहुत सारे मैस्कुलिन्स ट्रैवल भी कर सकते हैं इस टाइम पे आपसे मिलने के लिए। आई एम कमिंग टू यू, वेकेशन टिकट्स एंड फ्लाइट्स। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, आप सेपरेट जगहों पे रहते हैं, तो इस टाइम पर फिज़िकल यूनियन के भी बहुत सारे लोगों के चांसेस बन रहे हैं। तो आपके मैस्कुलिन कहना चाहते हैं कि चीज़िंग को लेट गो करिए और एक्शन लेने वाले हैं वो अब बहुत जल्द आपके टूवर्ड्स। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। अगर कोई दिल्ली से हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज बहुत ही सिग्निफिकेंट है। फोकस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उनका फोकस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे है इस टाइम पर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाना चाह रहे हैं वो। उनको रियलाइज़ हो गया कि टाइम हो गया है चेंज करने के लिए। ग्रीस कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। थोड़ी सेक्सुअल एनर्जीज़ भी यहाँ पर है, स्पेशली अगर आप मतलब एक फ़ीमेल बॉडी में हैं तो आपके मैस्कुलिन आपकी ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे वाटर बॉडीज़ अगेन सिग्निफिकेंट है। बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है ये, तो इंटेंसिटी को फील कर पा रहे हैं। अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, क्लेवरनेस से काम ले रहे हैं। थोड़ा क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी बना के स्ट्रैटेजिक माइंड से काम ले रहे हैं। और थोड़े से हिडन से भी मिस्टीरियस एनर्जीज़ बनी हुई है। तमिलनाडु भी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। आई लव यू का मैसेज आया है, तो देखिए बिल्कुल लविंग एनर्जीज़ तो है ही। नॉट द सेम, अब वो बदल चुके हैं, सेम नहीं रहे। अब म्यूज़िक के थ्रू भी आपको कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। अवेकनिंग चल रही है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस टाइम पे। फिर से देखिए ट्रैवल का कार्ड आया है, तो ट्रैवल तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं इस टाइम पे। 333 भी बहुत सिग्निफिकेंट एंजल नंबर है जो लोगों को दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कुछ ऐसी हो रखी है कि कभी दिख रहे हैं कभी गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चंचल एनर्जीज़ बनी हुई है। राइट पाथ पर आप दोनों हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो
ड्रिवन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मैस्कुलिन्स को भी इस टाइम पे देखिए, एंकल पेन हो सकता है, शोल्डर्स में पेन रह सकता है, नेक में पेन हो सकता है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है। वेस्ट बंगाल भी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो सिग्निफिकेंट है ये रीडिंग आपके लिए। फ्रांस भी सिग्निफिकेंट है, अगर आप में से कुछ लोग फ्रांस से हैं तो भी ये रीडिंग सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ठीक है। और आई विश वी कुड जस्ट स्टार्ट ओवर, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे करना चाह रहे हैं। बिहार और नागालैंड भी सिग्निफिकेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी, बहुत सारे लोग वहाँ से भी हो सकते हैं यहाँ पे। क्रिएटिविटी इस टाइम पे फेमिनिन्स में बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, पायस प्योरिटी में आपकी बॉडी वापस आ रही है, ठीक है। और एक फेटेड कनेक्शन है, क्योंकि फेट तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो अपनी जर्नी ज़रूर बताइएगा, क्या रेजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और मिनी बोनस है मेरे पास आपके लिए, और वो होगा एक स्पेशल चैनल्ड सॉन्ग जो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। तो इस सॉन्ग को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपके लिए ये सॉन्ग है। और हमारी गुप्त नवरात्रि की वर्कशॉप जो है वो 27 जून से चालू हो जाएंगी। 26 जून हमारा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अगर आप हीलिंग जर्नी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं और अपने इनर वर्क में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, अपने मनी ब्लॉकेजेस को, अपनी फेमिनिन वूंड्स को, अपने वूम्ब हीलिंग को, अपने चक्रा हीलिंग्स को, अपने पास्ट एंसेस्ट्रल कर्मा हीलिंग्स को, हर टाइप की हीलिंग्स को आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल हमें ज्वाइन कीजिएगा इस गुप्त नवरात्रि की वर्कशॉप के अंदर। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल। Thank you so much. Take care and bye bye.